व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। ये डायनासोर, हाथी या फिर कई सारे जीवों से बड़ा है। तो ये व्हेल कितने बड़े हो सकते हैं और मरने के बाद ये ब्लास्ट क्यों करते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। व्हेल समंदर का सबसे बड़ी मछली है। व्हेल की टोटल 90 स्पीसीज है, उनमें से ब्लू व्हेल सबसे बड़ी होती है। ब्लू व्हेल की लंबाई लगभग 32 मीटर होती है और उनका वजन 200 टन तक हो सकता है। अगर हम कंपेयर करें तो ये वजन 30 हाथियों के बराबर होता है या फिर 100 कार के बराबर होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल का हार्ट ही एक कार के जितना होता है। इन व्हेल के स्पीसीज में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी व्हेल होती है फिन व्हेल। ये 27 मीटर लंबी होती है और इनका वजन 48 टन होता है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी व्हेल है स्पर्म व्हेल। ये 20 मीटर तक लंबी हो सकती है और इनका वजन 41 टन तक हो सकता है। व्हेल एक ऐसी फिश है जो पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं ले सकती और ऑक्सीजन लेने के लिए इन्हें पानी के ऊपर आना पड़ता है। एक बार सांस लेने पर ये 90 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती है। ये व्हेल जब पानी के अंदर जा रही होती है तब इनके पूंछ की वजह से एक छोटी बोट तक पलट सकती है। ये बहुत बड़ी होती है। जैसे हर जीव की मौत होती है वैसे ही इस विशाल जीव की भी मौत हो जाती है। व्हेल 80 से 90 साल तक ही जी पाती है। इस व्हेल के मौत के बाद ये सी बेड में पहुंच जाती है। वहाँ वो शार्क्स फिश का खाना बन जाती है। एक व्हेल के मरने के बाद मछलियों को सालों का खाना मिल जाता है। पर कभी कभी ये व्हेल समंदर के किनारे आ जाती है और वहाँ मर जाती है, जिसके कारण कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई छोटी व्हेल समंदर के किनारे आती है तो उसे ड्रैग करके समंदर में डाला जाता है। पर बड़ी व्हेल जैसे स्पर्म व्हेल, फिन व्हेल या फिर ब्लू व्हेल इन्हें ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इसके कारण ये बीच पर ही मर जाती है। मरने के बाद ये इंसानों के लिए समस्या बन जाती है। मरने के बाद ये एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके कारण आसपास के लोगों को खतरा हो सकता है। ये व्हेल एक्सप्लोड इसलिए होती है क्योंकि व्हेल की मौत के बाद उसके ऑर्गन सड़ने लगते हैं और व्हेल के पेट में गैस तैयार हो जाती है। ये गैस व्हेल के बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि व्हेल की चमड़ी बहुत मोटी होती है। इस गैस के कारण व्हेल फूल जाती है और व्हेल एक्सप्लोड हो जाती है। इस एक्सप्लोजन के कारण व्हेल के ऑर्गन्स बीच पर फैल जाते हैं। इसलिए कभी कभी बीच पर कोई मरी हुई व्हेल पाई जाती है तो मरीन बायोलॉजिस्ट व्हेल में कट लगाते हैं ताकि ये गैस बाहर निकल सके और व्हेल ब्लास्ट ना करे। पर कभी कभी ये कट लगाने के बाद भी व्हेल ब्लास्ट कर जाती है। आप देख सकते हैं इस व्हेल में कैसे एक्सप्लोजन हुआ। इसीलिए कभी भी आप बीच पर कोई व्हेल देखें तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें। 2004 में एक स्पर्म व्हेल बीच पर मरी हुई पाई जाती है। ये 50 टन की थी। इस व्हेल को 2 क्रेन की मदद से हटाया गया और एक ट्रक पे लोड किया गया। इस व्हेल को वाइल्ड लाइफ रिजर्व ले जाया जा रहा था, पर यह व्हेल रास्ते में ही एक्सप्लोड हो गई और सारा खून और इंटेस्टाइन सड़क पर फैल गया। अमेरिका में 1971 में एक व्हेल बीच पर मरी हुई पाई जाती है। अमेरिका की लोकल अथॉरिटी उसको व्हेल को साफ करने के लिए आती है, पर वो व्हेल बहुत बड़ी थी, उसको हटाना मुश्किल था। इसलिए लोकल अथॉरिटी इस व्हेल को डायनामाइट से उड़ाने का सोचती है। उन्हें लगता है कि डायनामाइट ब्लास्ट के कारण व्हेल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और सी ईगल्स और बर्ड्स उसके खाकर ख़त्म कर देंगे और उनका काम आसान हो जाएगा। इसलिए वो व्हेल को डायनामाइट से उड़ा देते हैं। पर उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। ब्लास्ट के कारण ये व्हेल के पीस पूरे बीच पर फैल जाते हैं। साथ ही साथ ये व्हेल के पीसीस पूरे आसपास घरों पर और सड़कों पर गिर जाते हैं। ये पीस बहुत बड़े होते हैं, इसके कारण सी ईगल्स भी इन्हें खा नहीं पाते और लोकल अथॉरिटीज़ को कई सारे वर्कर्स की मदद से इन व्हेल के बॉडी पार्ट्स को साफ करना पड़ता है। इनका काम कम होने के बजाय ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर कोई व्हेल पानी से बाहर आती है तो हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ थी जानकारी व्हेल्स के बारे में। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।